हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आपके बीच में चल रहा है व्रत। व्रत में हम कई सारे पार्ट करा चुके हैं। पार्ट नंबर 9 आपके बीच में लास्ट पार्ट होने वाला है, यानी हम इसका स्टॉप करेंगे चैप्टर को। यानी कुछ हमने क्वेश्चन भी कराए थे, यानी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं इसमें, वो बहुत अच्छे प्रकार से आपको समझ में आए होंगे। पार्ट नंबर 1 में बहुत अच्छे बेसिक कराए मैंने, इसका बेसिक पढ़िएगा एक बार अच्छे। और इसको क्या करना है, पहले इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर को रिवाइज नहीं करते तो चीज़ें करना इम्पॉसिबल। यानी हर पेपर में 5 या 10 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। यानी 2 क्वेश्चन आएंगे 10 आएंगे, 5 नंबर के 2 आएंगे तो 10 हो जाएंगे, और 1 आएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी बीच में चलते हैं, कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और वीडियो शेयर करेंगे। अब देखते हैं आज इसमें होने क्या वाला है। सबसे पहले आपको चीज़ें समझनी आई चाहिए, इन चीज़ों में हमें करना क्या होता है। अब ये चीज़ हमें आ जाए तो हमें इसमें क्या करना, क्या पुट नहीं करना, ये चीज़ आप सीख जाते हो तो क्वेश्चन करना कोई टिफिकल वाली बात नहीं है। क्या क्वेश्चन करना कोई टिफिकल वाली बात नहीं है। ऐसे हम पढ़ते हैं, ऐसे आप भी पढ़ सकते हो, जैसे हम बनाते क्वेश्चन को ऐसे आप भी बना सकते हो। तो क्वेश्चन देखो एक बार क्या बोलना चाहता है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन क्या बोलता है देखो एक बार, क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है 2 सकेंद्र वृत्त हैं जिसमें वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 2 सकेंद्र वृत्त हैं जिसमें वृत्त की त्रिज्या क्रमशः कितनी है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्या करते हैं, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। समझो क्या क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। सबसे पहले मैंने हल लिखा, क्या हल लिखता हूं। पहले एक चीज, सबसे पहले आपको चीज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, पहले क्या बनाते हैं इसका डायग्राम। क्या बनाते हैं इसका डायग्राम, बनाते हैं 2 सकेंद्र वृत्त। क्या 2 सकेंद्र वृत्त। सबसे पहले देखो क्या बनाना, 2 सकेंद्र वृत्त बनाने, 2 सकेंद्रीय वृत्त। सबसे पहले 2 सकेंद्र वृत्त का जानते हैं, एक ही केंद्र पर 2 वृत्तों को तैयार करना है। एक ही केंद्र से मैंने एक वृत्त ये तैयार किया, दो एक ही केंद्र से 2 वृत्तों को तैयार करना है, ठीक है। एक ही केंद्र से 2 वृत्तों को तैयार करना है। मैंने एक वृत्त ये तैयार किया, ठीक है, छोटा वृत्त है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। 2 सकेंद्र वृत्त, इसी पर प्रकार रखा, यानी इसी पर हमने प्रकार रखा, उसको फिर हमने इसको एक और वृत्त तैयार किया, यानी एक और वृत्त तैयार किया मैंने इस पर, ठीक है। मैंने एक और वृत्त तैयार कर दिया। क्या मेरे पास में ये कितने हो गए, 2 सकेंद्र वृत्त हो गए। कितने हो गए, ये 2 सकेंद्र वृत्त हो गए। और 2 सकेंद्र वृत्त हो गए हमारे पास में, ये तो हमें करना है क्या है, समझो इसमें। अब हमारे पास में 2 सकेंद्र वृत्त हो गए। उसने बोला 2 सकेंद्र वृत्त हैं जिसमें वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। कितनी 10 सेंटीमीटर, यानी किसकी होगी मेरे पास में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या किसकी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी बड़े वाले त्रिज्या। यानी बड़े वाला वृत्त जो है मेरे पास में कौन सा वाला है, ये वाला, यानी फर्स्ट वृत्त की, ठीक है। इसको यहाँ डैश करेंगे। कितनी है मेरे पास में 10 सेंटीमीटर। कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, लिख दिया मैंने। इसी प्रकार 10 सेंटीमीटर है तो, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है मेरे पास में 4 सेंटीमीटर। इसको इससे डॉट करेंगे, कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक कर सकते हो, बताओ कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मैंने इतना सुंदर डायग्राम बनाया, इसको आप भी बना सकते हो, ठीक है। मैंने देखा 4 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जीवा, क्या बोला, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा, अब जीवा तो जानते हो जीवा कैसे पड़ती है, इसमें जीवा जानते हो, ये तो होते जीवा हमारे पास में। क्या होते जीवा हमारे पास में, ये तो होती है, क्या होते जीवा हमारे पास में, ये तो जीवा होती है। यानी जीवा क्या होती है, अंदर वृत्त की होती है। यानी क्या करते हैं, छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है, स्पर्श करती है। क्या करती है, स्पर्श करती है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब इसको इससे क्या करना है, इसको इससे मिला देना है। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। अब हमारे पास में टचिंग पॉइंट हो गया, हमारे पास में ये पॉइंट हो गया। इसको ओ मानता हूँ, इसको ए मानूंगा, इसको पी मानूंगा, ठीक है, मैंने मान लिया। समझो अब करना क्या है, इसको ए पॉइंट मानो। क्या मानना है, इसको ए पॉइंट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, इसको ए और इसको मान लो आप पी, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। उसने क्या बोला, 2 सकेंद्र वृत्त बनाइए जिसमें बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी दो त्रिज्या रखी है, यानी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। यानी इसकी त्रिज्या कितनी है मेरे पास में 10 सेंटीमीटर, एक कितनी मेरे पास में 4 सेंटीमीटर। तो एक जीवा है जो जीवा बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। देखो टच कर रही है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो मुझे करना क्या है, छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो मैंने इसको टच किया, ठीक है। तो उसने पूछा है जीवा की लंबाई, यानी पूरी लेंथ पूछी उसने, यानी ये पूरी लंबाई पूछी है। अब ये पूरी लंबाई कैसे निकलेगी समझो। इसको क्या मानना है, इसको डी पॉइंट मान लो। क्या मानना है, इसको डी पॉइंट मान लो, मान लिया हमने। समझो अब करना है क्या है इसमें। सबसे पहले हल में लिखना है आपको, सबसे पहले सिद्ध करना है आपको। सिद्ध करने में क्या लिखना है, सबसे पहले लिख देना है थोड़ा सा डायग्राम। सिद्ध क्या करना है आपको, क्या सिद्ध करना है इसमें, यानी ए डी निकालना है। क्या निकालना है, ए डी की लंबाई निकालनी है। अब ए डी की लंबाई निकलेगी, कैसे निकलेगी समझो। इसमें ए डी की लंबाई निकालने में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो चीज मैंने पहले बनाई है लिखना, 2 सकेंद्र वृत्त है। क्या 2 सकेंद्र वृत्त, 2 सकेंद्र वृत्त हैं, 2 सकेंद्र वृत्त जिसमें जिसका केंद्र O, जिसका केंद्र कितना हमारे पास में, 2 सकेंद्र वृत्त है जिसका केंद्र कितना हमारे पास में O है। कितना हमारे पास में, जिसका केंद्र O है, ठीक है, समझ गए। जिसमें लिखना, जिसमें बड़े वृत्त की त्रिज्या
बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है मेरे पास में 10 सेंटीमीटर। क्या है मेरे पास में बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10, कितनी दे रखी है दोबारा लिखो कितना 10 सेंटीमीटर, समझ गए 10 सेंटीमीटर है, ठीक है लिख दिया। तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या लिखो, तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या, जो चीज हमें बनाई है उसी के प्रकार से लिखा, छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है मेरे पास में, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, कितनी है हमारे पास में 4 सेंटीमीटर है, कितनी है 4 सेंटीमीटर है, सही है 4 सेंटीमीटर लिख दी मैंने जो चीज़ मैंने बताया मैंने वो लिखी है 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद में लिखना है कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को पी पॉइंट पर स्पर्श करती है, जहां जहां बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, बिंदु P पर स्पर्श करती है, क्या बिंदु P पर स्पर्श करती है, मैंने लिख दिया ये बिंदु P पर स्पर्श करती है, ठीक है। जो चीज मुझे पता है मैंने केवल वही लिखा है, ठीक है लिख दिया मैंने। अब मुझे निकालना है क्या, जिसमें क्या निकालना है हमें एडी की लंबाई। अब मैंने क्या क्या लिखा, सबसे पहले डायग्राम में देखना मुझे क्या क्या पता है, यहाँ पे देखो मुझे पता है क्या ओपी की लंबाई कितनी है मेरे पास में, लिख दो इधर ओपी की लंबाई कितनी आएगी मेरे पास में, लिखो ओपी की लंबाई कितनी आएगी हमारे पास में, लिखना ओपी की लंबाई कितनी आएगी हमारे पास में 4 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर है। तथा हमारे पास में ओए की लंबाई कितनी आ रही है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है, कितनी 10 सेंटीमीटर है। तथा हमें पीए निकालना है, पीए निकालना फर्स्ट पॉइंट, ठीक है पीए तथा क्या निकालना है, पीए तथा क्या निकालना है हमारे लिए डीए निकालना है, यानी एडी निकालना है, ठीक है 2 पॉइंट लगाने पीए तथा एडी निकालना है। अब समझो इसको करना कैसे होगा, सबसे पहले चीजों को करना कैसे होता है, पहले इन चीजों को देखा करो क्या करना है, इन चीजों कैसे करना होता है, ठीक है एक बार हम देखेंगे इसमें करना है क्या है। अब आपको चीजें समझ में आनी चाहिए इस चीजों में क्या क्या अप्लाई करना होता है, क्या क्या चीज इसमें अप्लाई नहीं करनी होती है। सबसे पहले मैं एक चीज जानता हूँ, क्या जानता हूँ, मेरे पास में ये क्या होता है, कण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये लंब है ये आधार है, ठीक है क्या है मेरे पास में, ये लंब है ये आधार है, सही है समझ गए होंगे आप, क्या है मेरे पास में कर्ण बट्टे लंब आधार, ठीक है। एक फॉर्मूला बनता है तुम्हें पता हो क्या, एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास में, क्या बनता है कि कर्ण पाइथागोरस प्रमेय जानते हो आप, जानते हो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो लिखो यहाँ लिखना पहले क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, क्या लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय रखने पर है, लगाने पर एक ही बात होती है, ठीक है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है, पेपर में कोई गलती नहीं करनी, बहुत आराम से चीजों को समझ के और बहुत अच्छे प्रकार से करना है, ठीक है। अब मुझे पता है एक पाइथागोरस प्रमेय होते क्या होते हैं मेरे पास में, बताओ एक बार, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होते हैं मेरे पास में, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है मेरे पास में, ओ ए का होल स्क्वायर, क्या है ओ ए का होल स्क्वायर कर सकते हो। आधार कितना है मेरे पास में, आधार बता सकते हो, ये आधार होगा मेरे पास में, आधार कितना है मेरे पास में, ओपी का होल स्क्वायर कर सकते हो। बताओ लंब कितना है मेरे पास में, बताओ लंब कितना है मेरे पास में, बता सकते हो लंब कितना हमारे पास में, पी ए का होल स्क्वायर, क्या होगा पी ए का होल स्क्वायर कर सकते हो इसे। बताओ ओ ए की लंबाई कितनी है मेरे पास में, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर है, 10 का 10 का होल स्क्वायर होगा। ओपी की लंबाई कितनी है मेरे पास में 4 सेंटीमीटर है, 4 का होल स्क्वायर होगा, प्लस पी ए की लंबाई कितनी है हमारे पास में नहीं पता, पीए की लंबाई हमें नहीं पता, ठीक है समझ गए इतना। अब 10 का वर्ग करेंगे कितना आएगा मेरे पास में 100 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, प्लस के पीए का होल स्क्वायर, सही है इतना हो गया। इसको उधर लेके आओ 16 माइनस 100 माइनस के 16 बराबर कितना होगा पीए का होल स्क्वायर, किसका होता है ये प्लस का था, इधर किसका हो गया माइनस का। अब 16 में से 100 में 16 को लेस करूँगा कितना आएगा मेरे पास में 84, कितना आएगा देखो 10 में से 6 गए कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ क्या बचा 9 में से 1 गया तो 8 बचे, कितना बचा 84 बराबर पीए का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको। बताओ कोई दिक्कत नहीं, इस स्क्वायर को उठाना क्या करूंगा अंडरवुड में पहुंचाऊंगा इसको, यानी 84 को क्या करूंगा अंडरवुड में, पीए का मान कितना आ गया मेरे पास में अंडरवुड में 84, ठीक है आ गया। अब इसको और तोड़ना चाहते हो क्या करना है, इसको और तोड़ना है आपको, क्या करना है एक बार इधर देखेंगे क्या करना है 84 क्या करना है आपको फैक्टर करना है, क्या करना है फैक्टर, 2 चौके 8 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 3 से 3 सत्ते 21 7 एकम 7, ठीक है। मैंने एक पेयर बनना है 2 का, एक 3 का पेयर बनना है, इसको तोड़ सकते हैं क्या अंडरवुड में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है बराबर पीए, सही है इतना आ गया मेरे पास में। जिसका पेयर बनता है जोड़ा बनता है उसको बाहर ले लेता हूँ, 2 अंडर बाहर आ जाएगा मेरे पास में क्या बचेगा
3 into 7 बराबर P8, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे करना क्या है, इसका गुणा इसमें करूँगा 2 into 7 कितना होता है मेरे पास में 21 एंड 21। P का मान कितना आ गया मेरे पास में अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 21 आ गया, ठीक है, आ गया मेरे पास में ये। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे सबसे पहले मेन मुद्दा क्या था मेरे AD निकालना था। क्या निकालना है, AD निकालना है। AD निकालने के लिए मैं जानता हूँ AD की लंबाई निकालनी है मुझे। AD की लंबाई निकालनी है तो AD को मैं लिख सकता हूँ किस प्रकार लिख सकता हूँ, AD को यानी DP प्लस के क्या DP प्लस के PA, DP प्लस के PA लिख सकता हूँ, DP प्लस के PA, DP प्लस के PA लिख सकता हूँ। अब बताओ DP प्लस के PA लिख सकता हूँ, तुम एक चीज जानते हो यानी ये वाला नंबर ये वाला लेंथ जो इसके बराबर हो सकती है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा DP बराबर किसकी होगी PA के, किसकी होगी DP बराबर किसकी होगी मेरे पास वहाँ पर इसी प्रकार यहाँ लिखना है, इसी प्रकार DP बराबर किसकी होगी PA के, किसकी होगी PA के, तो मैं DP क्या लिखूंगा PA लिखूंगा। AD बराबर क्या होगा मेरे पास में PA पुट कर सकता हूँ प्लस के PA, ठीक है, बराबर मेरे पास में AD बराबर क्या आएगा 2PA हो जाएगा, 2PA हो गया। AD बराबर क्या होगा 2 into PA का मान कितना हमारे पास में बोलोगे एक बार कितना है 2 अंडर रूट में 21, 2 अंडर रूट में 21 है यानी लिखा, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। AD का मान कितना आएगा मेरे पास में बोलो, AD का मान कितना आया 4 अंडर रूट में 21। मुझे क्या निकालना था, मुझे जीवा की लंबाई निकालनी थी, तो मुझे क्या है जीवा की लंबाई, तो यहाँ लिख रहा हूँ बड़े वृत्त की जीवा, क्या लिखोगे बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा क्या हमारे पास में बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी प्राप्त होती है हमारे पास में, जीवा की लंबाई कितनी प्राप्त होती है हमारे पास में 4 अंडर रूट में 21, ठीक है। एक बार आप इसका बहुत अच्छे प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन बोलता है, वो क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक वृत्त में केंद्र O से बिंदु A तक की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। केंद्र O से बिंदु A तक की दूरी कितनी है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, तथा एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को स्पर्श करती है, क्या करती है जो वृत्त को स्पर्श करती है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है हमारे पास में 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले डायग्राम क्या बोलना चाहता है, पहले डायग्राम को डिफाइन करेंगे। उसने बोला एक वृत्त, क्या बोला एक वृत्त बनाना हमारे लिए, ठीक है, एक वृत्त बनाया हमने। एक वृत्त बनाने के बाद में करना क्या है समझो, एक वृत्त बनाया हमने, सबसे पहले एक वृत्त बनाया जिसमें केंद्र O से, क्या केंद्र O मानेंगे हमने, केंद्र O माना है, ठीक है। केंद्र O मानने के बाद में क्या करना है, उसने बोला A से केंद्र O से A तक की कितनी दूरी हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर, कितनी बोली मैंने 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी है A मैंने पॉइंट ए माना, कितनी है मेरे पास में ये दूरी, कितनी है मेरे पास में कितनी है 5 सेंटीमीटर, मैंने 5 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे, अच्छी प्रकार से सजा के लिखा करो क्वेश्चनों को, ठीक है। 5 सेंटीमीटर है तथा स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा डाली गई, स्पर्श रेखा ऐसी तो जाती है टच करती हुई, बताओ ऐसी तो होती है स्पर्श रेखा। इस पॉइंट को इससे क्या करेंगे, पहले इसको टचिंग करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। मिला दिया हमने, किस पॉइंट पे मिला दिया इसको ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पे मिला दिया मैंने इसको, ए पॉइंट पे मिलाने के बाद एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी मेरे पास में 4 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है मेरे पास में 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। उसने बोला कि वृत्त की त्रिज्या तो यही तो होगी मेरे पास में, बताओ यही तो होगी वृत्त की त्रिज्या, बताओ कोई दिक्कत, यही तो होगी, बताओ सही है कोई दिक्कत नहीं। वृत्त की त्रिज्या कितनी मेरे पास में निकालनी है मुझे, आर निकालना है, ठीक है, आर निकालना है मुझे। समझो एक और क्वेश्चन बोलता हूं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक वृत्त में केंद्र O से A तक की दूरी कितनी मेरे पास में 5 सेंटीमीटर तथा स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी मेरे पास में 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्या करनी है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले मैं हल बताता हूँ, क्या बताता हूँ हल बताता हूँ, हल में क्या लिखते हैं। सबसे पहले हल लिखो, हल लिखेंगे, हल में करना क्या समझो इसमें, और हल में करते क्या है। मैंने हल में लिखा, सबसे पहले क्या लिखता हूँ, सबसे पहले लिखना एक वृत्त केंद्र, एक वृत्त है, क्या लिखोगे एक वृत्त है, एक वृत्त केंद्र O पर स्थित है, ठीक है, एक वृत्त केंद्र O पर स्थित है, लिख दिया हमने इतना, ठीक है। जो मुझे लिखा है मैंने वही लिखा, जहां लिखोगे जहां केंद्र O से A तक की दूरी कितनी है हमारे पास में, कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है, सही है, लिख दिया मैंने इतना। तथा लिखना, तथा स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है हमारे पास में, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है हमारे पास में 4 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी 4 सेंटीमीटर
है। समझ गए इतना? बताओ कोई दिक्कत? कितनी हमारे पास में 4 सेंटीमीटर है। इसको क्या मानोगे? इसको क्या पॉइंट मानना है? इसको पी पॉइंट मान लेना, ठीक है। इस पर से लंबाई कितनी हमारे पास में 4 सेंटीमीटर है, तो जहां तो त्रिज्या कितनी मानी हमने? त्रिज्या क्या हमारे पास में? त्रिज्या आर है। कितनी हमारे पास में? त्रिज्या आर है, यानी आर हमें निकालनी है, ठीक है। लिखो अब करना क्या है। सबसे पहले जो चीज आपको पता है लिखो। ओई की लंबाई कितनी है हमारे पास में? लिख सकते हो कितनी है? 5 सेंटीमीटर लिख सकते हो। बताओ कोई दिक्कत? समझ गए? जहां ओपी की लंबाई कितनी है हमें? 8 सेंटीमीटर समझ सकते हो, ठीक है। जहां पीए की लंबाई कितनी है हमारे पास में? 4 सेंटीमीटर। मैंने आर क्या माना है? त्रिज्या को हम आर ही मानते हैं, यानी आर ही मानते हैं, व्यास को हम 2r मानते हैं। सीधी सीधी बात है। क्या लगाने पर? यहाँ लिखना पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। चीजें अपना आप ही ऑटोमेटिकली चीजें चलनी चाहिए। हमें करना क्या? क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाने। पाइथागोरस प्रमेय जानते हो तुम क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? बताना क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? एक बार मुझे डिफाइन तो करो इसको। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? बताओ, याद करो। मैंने अभी तुम्हें बताया थोड़ी देर पहले, एक बार याद करो 2 सेकंड। क्या होते हैं पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। शाबाश, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण क्या है मेरे पास में? आप पहचान सकते हो। अब क्या है हमारे पास में? कर्ण क्या है? ओ ए। क्या है? ओ ए का होल स्क्वायर, ठीक है। आधार कितना है मेरे पास में? बोलोगे ओपी का होल स्क्वायर, ओपी का होल स्क्वायर। लंब कितना है मेरे पास में? बोलो पी ए का होल स्क्वायर। समझ गए? बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब ओ ए की लंबाई कितनी है मेरे पास में? 5 सेंटीमीटर, 5 का होल स्क्वायर। ओपी की लंबाई कितनी है हमारे पास में? आर का होल स्क्वायर। पी ए की लंबाई कितनी है हमारे पास में? 4 का होल स्क्वायर। कर सकते हो। 5 का वर्ग कितना होता है मेरे पास में? 25। आर का वर्ग कितना होगा? आर स्क्वायर। 4 का कितना होगा? 16। 16 को इधर लेके आप किसका हो जाएगा ये? माइनस के 16 बराबर आर स्क्वायर। 25 में 16 लेस करेंगे कितना आएगा? 9, यानी 9। आर स्क्वायर मान कितना आ गया हमारे पास में? 9 आ गया, ठीक है। अब आर स्क्वायर में आर निकालना है, केवल हमें त्रिज्या निकालनी है। तो क्या करूंगा? अंडर में 9 पहुंचाऊंगा इसको, बराबर आर। आर का मान कितना आ गया मेरे पास में? 3 आ गया। कितना आ गया? 3। तो लिखना वृत्त की त्रिज्या कितनी प्राप्त होती है हमें? यहाँ लिखना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी प्राप्त होती है हमारे पास में? वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर प्राप्त होगी, ठीक है। लिख सकते हो इसको। इसको ब्रैकेट में बंद करना है, ठीक है। एक बार इसका बहुत अच्छे प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको मैं 2 क्वेश्चन कराए, लास्ट क्वेश्चन थे, यानी कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। लास्ट पार्ट था इसका, और लास्ट पार्ट आज खत्म होता है। अब करना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में 11वें चैप्टर है वृत्तों से संबंधित कुछ क्षेत्रफल वगैरह, जो वृत्त के त्रिज्यखंड, दीर्घखंड, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है, उसको लेके आएंगे हम। उन क्वेश्चनों को आज पार्ट नंबर 1 ना देखना भूलना उसका, क्योंकि उसमें पार्ट नंबर 1 में आपका बेसिक होगा। यानी मैं शुरुआत किस चीज़ से करूँगा, वही चीज़ मैं लेके आऊँगा आज आपके बीच में। करने की शुरुआत से क्या चीज़ में अप्लाई कर रही है, ठीक है। एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और वीडियो शेयर करेंगे। जो भी आपके दोस्त हैं उन्होंने एक बार इन्वाइट करेंगे, यानी बोलेंगे कि हमारे पास में ये चैनल है, इससे आप वीडियो देखा करें। जो भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो भी कोई प्रॉब्लम रहती है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप टाइप करो, 5 मिनट लगती हैं, 5 सेकंड लगेंगी, टाइप करो, भेज दो, हम उसका सॉल्यूशन तत्काल देंगे जितना भी हो सकता है। इसके बाद में हमें नेक्स्ट वीडियो में आगे बीच में हम आते रहेंगे। और इसमें करना क्या है? पार्ट नंबर में 9 तक कराएं। पार्ट नंबर 9 को बहुत अच्छे प्रकार से आपको रिवीजन करना है, जिसमें से आपके पास में 2 या 3 क्वेश्चन या हर साइड में एक क्वेश्चन मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।